नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 में रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करने से जो टॉपिक है इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। देखो, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो त्रिभुज के, वर्ग के और आयत के मिलते हैं। मतलब जो आकृतियाँ मिलती है हमें, आकृतियाँ जो काउंट करवाई जाती है, वो कौन कौन सी आकृतियाँ काउंट कराई जाती है, तो वो करवाई जाती है। त्रिभुज की भी आकृतियाँ काउंट कराई जाती है, वर्ग की और आयत की। कभी कभार ये पूछ लेता है कि सरल रेखा भी पूछ लेता है, तो वो तो आप हमेशा काउंट कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वर्ग की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वर्ग के बारे में, वो हम जान लेते हैं। देखो, वर्ग की जो आकृतियाँ हैं उनको कैसे काउंट करेंगे वो हमें जानते हैं। यहाँ पर वर्ग आप सभी को पता है क्या होता है वर्ग। वर्ग की जो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ये तो आप सभी को पता है। चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये तो सभी को पता है। चलिए इससे आगे बढ़े तो हमें जो क्वेश्चन देगा उसमें क्या क्या पूछ सकता है, हम उसके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। फिर जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस हिसाब से आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में सबसे पहले एक आकृति मिलेगी आपको, ये ऐसी आकृति। तो इस आकृति में हमें पता है कि कितने वर्ग होंगे। तो हमें पता है कौन सा कितना वर्ग होगा, इसमें एक वर्ग होगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो आकृति दे रखी हो, कुछ इस प्रकार से दे रखी हो, ये वर्ग बना और वर्ग में बीच में से एक ऐसी रेखा जा रही है, तो इसमें कितने वर्ग होंगे। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कितने वर्ग हो सकते हैं, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ एक वर्ग होगा। एक वर्ग क्यों होगा, क्योंकि देखो वर्ग में क्या होता है, उसके चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर इसको वर्ग मानते हो तो इसमें क्या चारों भुजाएं बराबर हो रही है, क्या नहीं हो रही, और ना ही इसमें हो रही। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही वर्ग बनेगा, जो बनेगा कौन सा, बड़ा वाला वर्ग। तो यहाँ पर भी कितना वर्ग होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, और इस वर्ग में हमारे पास दो ऐसी रेखाएं हैं जो मिडल से जाती हुई एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अब हमसे पूछे कि इसमें कितने वर्ग होंगे। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेखा जा रही थी, इसमें कितने थे, एक ही था। जबकि यहाँ पर क्या हो रही है, दो रेखाएं आपस में काट रही है। आपस में क्या हो रही है, दो रेखाएं काट रही है, तो यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पर अगर वर्गों की संख्या देखें तो देखो, एक वर्ग तो ये बनेगा जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। दूसरा वर्ग ये बनेगा जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। तीसरा वर्ग यहाँ बनेगा तो इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। और चौथा वर्ग यहाँ बनेगा तो इसका चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। और एक सबसे बड़ा, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे, तो टोटल वर्ग बनेंगे कितने, 5 वर्ग बनेंगे, ठीक है। चलिए इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं। देखो ये तो क्या छोटे क्वेश्चन है, तो इसको तो आसानी से काउंट करके सोल्व कर लोगे। अगर इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब इसमें कितने जो वर्ग होंगे ये हमें बताना होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले नंबरिंग करोगे, 1 2 3, और यहाँ पर भी नंबरिंग करोगे नीचे की साइड भी। तो एक तो हो गया, 2 और 3, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर कितना है, 3 है। और यहाँ पर भी सबसे बड़ा नंबर कितना है, 3 है। तो क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर को सबसे बड़े नंबर से गुणा करोगे। तो मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। 3 को क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे, ठीक है। उससे बाद में क्या करोगे, एक एक कम करते जाओगे दोनों साइड से। तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। फिर एक एक कम करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9। 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4। और 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1। और इसमें अगर टोटल करें तो कितने आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे 14। तो इस जो आकृति दे रखी है, इस आकृति में अगर वर्गों की संख्या पूछे तो वर्गों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। समझ में आया। चलिए इससे आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका ही एक से बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। दोबारा समझ लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई आकृति बनी हुई दिखाई देगी आपको। एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4। यहाँ पर नंबरिंग करोगे तो 2 3 4 और 5। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग नंबर है। क्या करते हैं हम, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं इधर से, सबसे बड़ा नंबर लेंगे इधर से। तो क्या करोगे, 5 को क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, एक एक कम करते चलते हैं। तो यहाँ पर कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 में से एक कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में से एक कम करोगे 3 आएगा, और 3 में से एक कम करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इससे कम करोगे तो यहाँ पर तो क्या आएगा, 1 आएगा, पर यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 आएगा तो यहाँ पर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको गुणा करें तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6, और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2। इसका अगर टोटल करें तो कितना आएगा, तो देखो 20 तो यहाँ है और 12 यहाँ है, तो कितने हुए, 32। 32 और 6 38, और 2 कितने हुए, 40। तो इसमें कितने वो वर्ग बनेंगे, तो वर्गों की संख्या पूछे तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ेंगे अब किसके लिए, आयत के लिए। आयत की बात करें, आयत के बारे में आप सभी को पता है, क्या पता है कि आयत जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आयत में इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं ना वो बराबर होती है। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, आमने आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे, मेथड समझ लेंगे, और फिर जो क्वेश्चन आएगा ना उस क्वेश्चन को उस मेथड के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक आयत बनाता हूँ। ये तो आप सभी को पता है कि इसमें कितने आयत होंगे, एक होगा। फिर हमने वर्ग में बनाया था ना कि बीच में से एक लाइन खींची, ड्रॉ की थी। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर कितने आयत बनेंगे, तो यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर देखो 1 और 2, तो यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब वो 3 कौन सी होगी, तो एक तो हमने ये देखी, दूसरा ये देखा, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर इन दोनों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर कितने आयत हुए, 3 आयत हुए, ठीक है। इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आप और समझना क्या कर रहा है। यहाँ पर 3 रेखाएं खींच देते हैं, ये सॉरी 2 रेखाएं बीच में और खींच दी, तो कितने सेक्शन हुए यहाँ पर, 1 2 और 3 सेक्शन हो गए। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब इन मैं इसको 6 कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 को जोड़ेंगे 2 से, 2 को जोड़ेंगे 3 से, तो यहाँ पर टोटल कितना आया, 6। आप इससे शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ काउंट करके कि ये 6 कैसे हुए। यहाँ पर छोटी संख्या है इसलिए ये छोटा डायग्राम है, तो इसलिए क्या है कि काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो ये वाला, अगर दूसरे की बात करें तो वो दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा यहाँ बीच वाला। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा यहाँ से ये वाला, ठीक है। 3 हो गए। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 4, 1 और 2 को मिलकर 4 बनाएगा, 2 और 3 को मिलकर 5 बनाएगा, और 1 2 और 3 मिलकर क्या बनेगा, 6 बनेगा। यानी बड़ा वाला कौन सा होगा, 6 बनेगा, ठीक है। कितने हुए, 6 हुए ना। ये मेथड था, ये तो हमने जो काउंट किया इजी था, छोटा डायग्राम था, आसानी से काउंट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। तो एक डायग्राम यहाँ पर ऐसा बना, ठीक है, और इसमें अगर इस प्रकार से रेखाएं आ जाए तो इसमें कितने आयत बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक वर्ग सा दिखाई देगा, पर यहाँ पर आयत बनेंगे। तो आयत कितने हैं, वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं, वो जो चारों भुजाएं वो बराबर होती है। यहाँ पर देखोगे तो चारों भुजाएं बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आयत है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, तो इसमें नंबरिंग करोगे 1 2, यहाँ पर क्या करोगे 2। देखो इसको करने से पहले यहाँ पर देखो ये दोनों हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को क्या करोगे, जो टोटल नंबर आया ना उनको गुणा कर देंगे, तो इसमें कितना आएगा, 9 आयत बनेंगे, ठीक है। कितने आयत बनेंगे, 9 आयत बनेंगे। चलिए
अब इससे कुछ बड़ा करके देखते हैं, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़ा और ले लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर डायग्राम लेते हैं, देखो 1 2 3, 2 और 3। अब इनको टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 6। इधर टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 6। जो जो टोटल करने पर नंबर आए दोनों साइड के, उन दोनों नंबरों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी कितनी, 36 होगी। ठीक है, ध्यान रखना वर्ग और आयत में आप कंफ्यूज हो सकते हो। वर्ग में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट नंबर आता है और दूसरा जो हाईएस्ट नंबर आता है, उन दोनों को गुणा करके करके फिर उनसे एक एक कम करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। जबकि आयत में क्या करना होता है, आयत में सबको टोटल करना होता है, दोनों साइड के टोटल होंगे और उन टोटल्स को गुणा करना है, सिर्फ इतना करना होता है। आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज की बात करेंगे, और त्रिभुज में आप सभी को पता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। अब हम बात करेंगे किसके, डायग्राम की। और ट्रायंगल के, अगर त्रिभुज के डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास ऐसा डायग्राम बनता है। तो इसमें अगर ट्रायंगल की बात करें तो कितने ट्रायंगल होंगे, एक ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें किसकी, इस ट्रायंगल में एक और लाइन अगर ड्रॉ कर दें तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो एक ट्रायंगल तो ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा और एक और यहाँ पर मिलकर बनेगा, तो इसको बोलते हैं तीन ट्रायंगल। और इसे एक नाम भी कहते हैं केप, क्या नाम कहते हैं, केप का नाम देते हैं। ठीक है, और एक केप में कितने ट्रायंगल होते हैं, तीन ट्रायंगल हो गए, ये पता होना चाहिए। अब आगे बात करें तो देखो, इसमें अगर मैं एक लाइन के बजाय एक से अधिक लाइनें ड्रॉ कर दूं, जैसे कि ये वाली, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पर क्या करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4, और सभी को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे। देखो, एक को 2 से जोड़ोगे तो 3, और 3 को 3 से जोड़ोगे तो 6, और 6 को 4 से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब इससे कुछ अलग करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं। ऐसे ही लाइनें मिलेगी हमें, ठीक है, ऐसी ही लाइनें मिलेगी, पर उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन कर देते हैं। देखो, यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर बीच में और लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसका अगर मैं टोटल करूँ, सभी को जोड़ दूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, 15। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये एक लाइन है तो यहाँ पर कितने सेक्शन हो गए, एक सेक्शन तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो, इसको क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो इसमें बनेंगे कितने, 30 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, सभी को काउंट कर लिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं, तो इसके लिए एक और डायग्राम बनाते हैं हम, और उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या होगा, ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर देखो, उस टाइम तो क्या था, पूरा लाइन था, इस बार क्या है, थोड़ा सा लाइन है। यहाँ पर मैं दो ऐसी लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4, इसको जोड़ते हो तो कितना आएगा, तो यहाँ पर टोटल करने पर 10 आ रहा है। फिर वैसे ही यहाँ पर भी नंबरिंग करोगे 1 और 2, और इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ पर भी वही नंबरिंग करोगे 1 2 और 3, इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 6। अगर इन तीनों को टोटल करोगे तो कितना आएगा, तो इस आकृति में अगर ट्रायंगल की संख्या करोगे तो 19 आएगी। ऑप्शन कौन सा, जो हमारे पास जो बनेगा क्वेश्चन ऐसा बनेगा, इसे डायग्राम देगा और उसमें क्वेश्चन में ऑप्शंस आएंगे, तो उस ऑप्शन में से हम इस प्रकार से सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर इसमें ही थोड़ा सा और चेंजेस कर दूं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक और चेंजेस करके देखें तो एक और चेंजेस कर लेते हैं इसमें। देखो, यहाँ पर इस प्रकार से ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास, इस प्रकार से ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर चेंजेस करें तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा और लेंथी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, सभी में क्या करना हो, नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3
1 2 3, इनको जोड़ोगे तो 6, यहाँ जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, 36 18 और 15 कितने हुए, 18 और 15 33। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जो हमारा जो टोटल ट्राइंगल्स की संख्या आएगी वो ट्राइंगल्स की संख्या कितनी आएगी, 33 आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ क्या मिलती है, एक वर्ग मिलता है हमें, और वर्ग में क्या होती है, विकीर्ण होंगे, 2 विकीर्ण ऐसे खींचे हुए होंगे। ठीक है, ये 2 विकीर्ण ऐसे खींचे हुए होंगे। तब हम इसमें अगर ट्राइंगल्स की संख्या देखें तो ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो 2 विकेट मिलने के बाद में क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, जितने इसमें छोटे हिस्से बने हैं उनके सबके नंबरिंग दोगे। तो यहाँ पर नंबरिंग करने पर कितने आए, 4 तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, 4 ट्राइंगल तो हमें मिल गए। फिर देखो 2 2 से मिलकर बना हुआ है, 1 और 2 से मिलकर एक ट्राइंगल बना हुआ है, 2 और 3 से मिलकर एक ट्राइंगल बना हुआ है, 3 और 4 से मिलकर एक ट्राइंगल बना हुआ है, और 4 और 1 से मिलकर एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, तो 4 ट्राइंगल ये और हो गए। तो 4 तो पहले छोटे छोटे वाले थे, और 4 ये 2 2 से मिलकर बने, तो कितने ट्राइंगल हुए, 8 ट्राइंगल हुए। ठीक है, अब इसको एक शॉर्ट का तरीका क्या होता है, जितने हाईएस्ट नंबर आए उसको क्या करोगे, उसको 2 से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल हुए, 8 ट्राइंगल हुए। ये शॉर्ट तरीका है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़े तो देखो इस बार एक वर्ग था, इस बार मैं 2 वर्गों को जोड़ देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 2 वर्गों को जोड़ देता हूँ यहाँ से। तो ये 2 वर्ग क्या हो गए, जुड़ गए, और दोनों में क्या है, विकीर्ण खींचे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, तो 4 यहाँ है तो कितने हुए, 8, 4 है तो कितने हुए, 8। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 ये वर्ग जुड़े हैं, वहाँ पर 2 और बनेंगे, ये वर्ग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तो ये बड़ा इस तरफ का, यानी दोनों से मिलकर, और एक ये, यानी कि 2 और बनेंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 दूनी 16, और 2 कितने हुए, 18 ट्राइंगल हुए। तो इस आकृति में 18 ट्राइंगल हुए, ये ध्यान रखना। इसके आगे अगर बढ़ें तो एक और यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है, वो क्वेश्चन एक और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। बाकी क्वेश्चंस के साथ हम क्या करेंगे, सोल्व करते रहेंगे, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इस प्रकार से आकृति बनी हुई हो, किस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति बनी हुई हो। ठीक है, और उसमें ऐसे ट्रायंगल बने, तो क्या करना होगा, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कितने हुए, 10, यहाँ पर भी कितने हुए, 10। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको भी बेस मान के करना होगा हमें। तो इसको बेस मानोगे तो एक तो ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, तो 4 और बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 24 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, और जो समझ में नहीं आया वो क्वेश्चंस के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये यहाँ पर हम देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक आकृति दे रखी है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कितने वर्ग होंगे, ये हमें बताना होगा। तो यहाँ पर अगर वर्गों की संख्या ढूंढे तो सबसे पहले तो देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ग तो ये बन रहा है, यानी छोटे वाले वर्ग कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी छोटे वर्ग बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब देखोगे तो देखो यहाँ पर एक ये वाला वर्ग बन रहा है, तो ये कितना हो गया, 9। एक ये बन रहा है तो ये कितना हो गया, 10। एक ये बन रहा है तो ये कितना हो गया, 11। एक ये बन रहा है तो ये कितना हो गया, 12। एक यहाँ बन रहा है तो ये कितना हुआ, 13। एक यहाँ बन रहा है, 14। एक ये बन रहा है, 15। एक यहाँ बन रहा है, 16। एक यहाँ बन रहा है, 17। और एक यहाँ बन रहा है, 18। ये 18 तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे हैं ना वो वाले। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब क्या करना होगा, तो अब यहाँ पर देखना होगा कि बड़े कितने हैं। तो यहाँ पर एक तो ये बनेगा, तो कितने हुए, 8 के बाद में 18 हो गए थे, 18 के बाद में 19। एक ये बना, 20। एक ये बना, 21। 21 के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बनेगा एक, ये 22। एक इन दोनों के बीच में बनेगा, 23। और एक ये बनेगा। तो यहाँ पर कितने होंगे, 24 होंगे। यानी टोटल यहाँ पर वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। यहाँ पर आपको देख के काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे करोगे तो आप क्या होगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको देख कर ही काउंट कर लेना, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर टोटल्स अगर वर्गों की बात करें तो 24 है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर त्रिभुज पूछ रहा है। अभी हमने कुछ जो देखा था उस टाइम एक वर्ग बना था, उसमें क्या था, दो विकीर्ण थे। तो यहाँ पर भी क्या है, एक और लाइन खींच दो, तो वो क्या होगा, एक और सेक्शन, दो सेक्शन यानी कि 4 सेक्शन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे अच्छा होगा नंबरिंग करोगे, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यहाँ पर क्या होंगे, छोटे ट्रायंगल होंगे। ठीक है, 6 तो क्या है, छोटे ट्रायंगल है। अब क्या होगा यहाँ से, तो ये मिल मिल करके बनेंगे। तो यहाँ पर अगर मिल मिल करके बनेंगे तो क्या करना होता है, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 है कोई ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आकृति दे रखी है। अभी हमने देखा था कि एक वर्ग है, उसमें दो विकीर्ण हैं, तो वहाँ पर नंबरिंग करते हैं और जो हाईएस्ट नंबर आता है उसको क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। और फिर देखा था कि हमने दो अगर वर्ग है और उनमें विकीर्ण है और दोनों जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर 2 ट्रायंगल बन जाएंगे और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखो, एक वर्ग तो ये बना हुआ है, एक वर्ग ये वर्ग बना हुआ है और एक वर्ग यहाँ बना हुआ है, यानी कि 3 वर्ग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हमारे पास 2 जगह ऐसी है जहाँ जहाँ 2-2 और बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4, 4 को अगर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितने होंगे, तो 8 होंगे। फिर यहाँ पर भी कितने होंगे, 8 होंगे। और यहाँ पर भी कितने होंगे, तो 8 होंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल्स 8 होंगे। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 से 2 को जोड़ने पर 1 बनेगा, तो यहाँ पर एक को ये ट्रायंगल बनेगा और एक ये ट्रायंगल बनेगा, तो 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, उसके आगे देखेंगे तो 2 ट्रायंगल यहाँ पर भी बनेंगे, इसको और इसको जोड़ने पर। ठीक है, तो 2 यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 8 थी 24 और 4 कितने हुए, 28। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 28 ट्रायंगल तो मिलेंगे। जब 28 तो ऑप्शन है नहीं, तो एक ट्रायंगल आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये छूट रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ये आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल करोगे तो कितने आएंगे, 29 ट्रायंगल आएंगे। 29 ट्रायंगल ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति है, इसमें त्रिभुज बताने हैं। वही 4 यहाँ पर एक वर्ग बनेगा, उसमें कितने हैं, 4 होंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, इसके आगे चले तो यहाँ पर देखो, इन दोनों से जोड़ने पर यहाँ पर 2 और बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 और जोड़ दो। यहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे। इस प्रकार से 2 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ दो। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा एक और बनेगा यहाँ पर, ये इन तीनों से मिलकर भी बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक और जोड़ दो। तो वही यहाँ पर भी कितने होंगे, 29 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, 29 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4, 2 3 4। हाईएस्ट नंबर आएगा उसको हाईएस्ट नंबर से गुणा करेंगे, 4 को 4 से, फिर कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 को 3 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे।
तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे 16, यहाँ पर निकालोगे तो 9, यहाँ पर निकालोगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ पर निकालोगे तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पर अगर हम जो कुछ इसको टोटल करेंगे तो कितने आएंगे 30 आएंगे, ठीक है। और 30 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 नंबर, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर भी वर्ग काउंट करने हैं। तो यहाँ पर अगर वर्ग काउंट करने हैं तो छोटे वर्ग हैं यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 तो छोटे वर्ग हैं। और फिर देखोगे तो यहाँ पर 2 बड़े यानी कि 4 4 से मिलकर भी बने होंगे। तो देखो एक यहाँ पर ये बना हुआ है तो 11, और एक यहाँ पर ये बना हुआ है तो 12। यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे, तो 12 वर्ग बनेंगे। 12 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 3 नंबर, उपयुक्त चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक ऐसा वर्ग बने और उसमें 2 मिडल से रेखाएं जा रही हो, तो इसमें कितने होते हैं 5। तो यहाँ पर भी एक वही आकृति बन रही है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। कितने होंगे 5। एक यहाँ पर बनेगा तो ये कौन सा हो जाएगा 6, और एक यहाँ से ये बन रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा 7वां। तो यहाँ पर टोटल अगर वर्गों की संख्या करे तो कितनी होगी 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण हैं। तो यहाँ पर त्रिकोण बताने हैं। अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि एक जब वर्ग बने और उसमें 2 विकीर्ण जाए एक दूसरे को काटते हुए, तो यहाँ पर टोटल कितने होते हैं 8 होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे 8। 8 के बाद में यह देखोगे तो 9 और 10 11 और 12। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर्स देखोगे तो कितने होंगे 12 होंगे। यहाँ पर ट्रायंगल्स के नंबर्स कितने होंगे 12, और ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है नेक्स्ट, निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर एक हॉट स्टार का जो सिंबल दे रखा है और हमें बताना है कि इसमें ट्रायंगल्स कितने हैं। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सको तो हॉट स्टार में तो कितने होते हैं, इसमें होते हैं 10, और स्टार में दे तो स्टार में कितने होते हैं 8 होते हैं। यहाँ पर अगर 10 काउंट करोगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 तो क्या है छोटे छोटे हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 से पकड़ के यहाँ पर चलें तो यहाँ पर मिल गएगा कौन सा 6 नंबर। 6 नंबर के बाद में यहाँ पर चलोगे तो यहाँ से 2 से पकड़ के चलोगे तो यहाँ से मिलेगा कितना 7 नंबर। 7 नंबर हो गया। 7 नंबर के बाद में अगर यहाँ से चलोगे तो एक यहाँ से पकड़ोगे किससे 3 नंबर से, तो यहाँ से ये चलोगे तो कितना हुआ 8 नंबर। 8 नंबर हुआ। उसके बाद में देखोगे तो यहाँ से चलोगे तो ये कितना हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ से ये इस प्रकार से करके यहाँ से ये कितना हुआ 9 नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो एक यहाँ से पकड़ के चलोगे, कौन सा बचेगा, एक और बचेगा, तो वो कौन सा बच रहा है, तो यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल और दिखाई देगा आपको कि उसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ से अगर उसको कौन सा कलर लें, तो वाइट कलर ले लें, क्या वाइट कलर आ जाएगा इसमें। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये वाला है ना, वाइट कलर दिखा नहीं दिखा, तो ब्लैक ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ब्लैक कलर दिखेगा आपको। एक ये ट्रायंगल ये किसी में नहीं आया, तो एक ये ट्रायंगल, तो ये कितने हुए 10 ट्रायंगल हुए। तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल होते हैं 10 ट्रायंगल होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये देखो उससे पहले क्या था हॉट स्टार और यहाँ पर है स्टार। हॉट स्टार में तो हमने देखा था कितने थे 10, हॉट स्टार में तो कितने थे, तो उसमें तो कितने थे 10 ट्रायंगल। और स्टार है उसमें कितने होंगे, तो उसमें होंगे कितने 8 ट्रायंगल। काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में एक ये बड़ा वाला 7, और 7 के बाद में ये बड़ा वाला 8। कितने ट्रायंगल हो गए 8। ये तो इजी क्वेश्चन है ये। अब आप यहाँ पर काउंट नहीं कर सको हॉट स्टार में, तो 10 के 10 काउंट याद रखना,
और स्टार में तो आप काउंट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप याद रख सको तो यहाँ पर याद रख लेना कितने होते हैं 8, और हॉट स्टार में कितने होते हैं तो उसमें होते हैं कितने 10। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, 7 नंबर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और इसमें त्रिभुज पूछा है कितने। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से कर लोगे। 1 और 2 इन दोनों से मिलकर बनेगा तो वो इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर एक ये बचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रायंगलों की संख्या होगी वो कौन सी होगी, 4। और 4 दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो आकृति है उसमें त्रिभुजों की संख्या को बतानी है कितनी है। ऐसा क्वेश्चन अभी ने किया था क्या, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था। चलिए तो यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर कितने होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कौन कितने होंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 नंबर, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे 8, इसमें भी कितने होंगे 8 और इसमें भी कितने होंगे 8। इन दोनों से मिलकर यानी इन दोनों से यहाँ से अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक दोनों वर्ग जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी कितने ट्रायंगल होंगे, 2 ट्रायंगल बनेंगे। इनको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है। अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यह आकृति दे रखी है और इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है कितने हैं। तो यहाँ पर अगर इसको टोटल करें इसकी त्रिभुजों की संख्या तो कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर कैसे सोल्व करोगे, देखो हमने बात की थी कभी ऐसा एक ट्रायंगल आएगा और उसमें एक लाइन आएगी तो वहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। फिर यहाँ पर एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 और 2 कितने हुए 14। इसके अलावा अगर आपको ट्रायंगल दिख रहे हो तो बताइए, दिख रहे हैं क्या इसके अतिरिक्त। तो इसके अतिरिक्त आपको ट्रायंगल कहीं नहीं दिख रहे होंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ आकृति है, त्रिभुजों की संख्या की निकालनी है। ऐसा हमने जब क्वेश्चंस के जो ट्रायंगल्स के बारे में हमने जानकारी ली थी उस टाइम सॉल्व किया था। इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4 और सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 ट्रायंगल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आप यहाँ तक देख रहे हो चैनल सेशन को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको कुछ अच्छे से देख लेना। देखो यहाँ पर कितने टुकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। फिर क्या करेंगे, एक को ऐसे कैसे लिखेंगे और फिर 1 और 2 को जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आएगा, 3। और भी 3 नंबर आया तो इस 3 को 3 में जोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, और इस 6 को यहाँ से जोड़ोगे और यहाँ लिखोगे तो कितना आएगा, 10। इनको टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब क्या करना होता है, देखो 20 आ रहा है तो इसके जो ऊपर जस्ट है उसको क्या करोगे, कैंसिल करोगे। उससे आगे वाले का लिखोगे, उससे आगे कैंसिल करोगे, उसको आगे लिखोगे, यानी अल्टरनेटिव लिखोगे। 20 तो हमारे पास आ गए, ठीक है। ये उसके ऊपर वाला छोड़ दिया, फिर उसके ऊपर वाला लिख लिया तो 6 लिख लिया, फिर उसके ऊपर वाला छोड़ दिया और उसके ऊपर वाला लिख लिया तो 1 लिख लिया। यहाँ पर अगर इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 27 यानी 27 आएगा। 27 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे क्या किया है हमने। इसको सेक्शन में देखा है कितने सेक्शन में बटा हुआ है, फिर उसमें से जो फर्स्ट है तो उसको फर्स्ट को ऐसे कैसे लिखा और फिर 2 से 1 को जोड़कर फिर लिखा उस 2 के सामने। फिर जो हमारे पास टोटल नंबर आया उसको क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसको जोड़ेंगे और फिर सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 लिखा, फिर 6 टोटल आया उसको क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे और फिर यहाँ पर सामने लिखोगे और इस सब को टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आया, 20। फिर 20 के जो ऊपर है उसको क्या करोगे, हटा दोगे और उससे ऊपर वाला को लिखोगे। फिर 1 को हटाओगे और 1 को लिखोगे, 1 को हटाओगे 1 को लिखोगे, इस प्रकार लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर टोटल करने पर कितना आया, 27 आया। 27 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है, ये संख्या ज्ञात करनी है। आयत कितने हैं ये संख्या ज्ञात करनी है। क्या करते हैं, नंबरिंग 1 2 3, 2 और 3।
फिर नंबरिंग करने के बाद में क्या करते हैं, इनका टोटल निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 6, और इनका टोटल निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6। हम क्या करते हैं, आयत में टोटल नंबर्स होते हैं ना, उनको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स हैं उनको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 36। 36 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो आज जो हमने आकृतीय काउंटिंग क्या लिया है, जो फिगर्स काउंटिंग का जो चैप्टर लिया है वो समझ में आ गया होगा आप सभी का। तो समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो भी पीटीटी बीएसटीसी या फिर रीजनिंग का कहीं पर भी जो क्वेश्चन आते हैं कोई सी भी एग्ज़ाम में, वहाँ सभी के लिए ये जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।